और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंसान को तराश कर हीरे की तरह निखारने में जहां शिक्षक की एक बड़ी भूमिका रहती है, तो वहीं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों और शिक्षाविदों का दायित्व भी और ज्यादा बढ़ गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। महान शिक्षाविद और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने एक बार उनसे कहा कि वे उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व महसूस होगा। तभी से हर साल देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। 5 सितंबर का दिन इस शिक्षाविद को याद करते हैं और अपने उन सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में ज्ञान का दीपक जलाया है। शिक्षक का उच्च दर्जा किसी से छिपा नहीं है। इंसान को तराश कर हीरे की तरह निखारने और बहुमूल्य बनाने का काम एक शिक्षक ही करता है। एक शिक्षक की एकाग्रता अपने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की ओर रहती है। सारा एकाग्रता चरित्र निर्माण की तरफ ही रहती है, पढ़ाने के ऊपर, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और उसको एक पुष्ट शरीर और एक स्वच्छ आत्मा, एक प्रखर मस्तिष्क देने के हमेशा उसके एक प्रयास रहते हैं। तो शिक्षक की भूमिका तो हमेशा है और सबसे ज़्यादा है। एक इंजीनियर से भी ज़्यादा है, एक डॉक्टर से भी ज़्यादा है, एक किसी कुक से भी ज़्यादा है, हर एक से ज़्यादा, क्योंकि सारी सबकी आशाएं शिक्षक पर ही केंद्रित होती हैं। शिक्षक अपना व्यक्तित्व कैसा बनाता है, शिक्षक अपने बच्चों को क्या देता है, और बच्चों के दिमाग में भी टीचर एक रोल मॉडल होता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों और शिक्षाविदों का दायित्व और बढ़ गया है। कोरोना महामारी की वजह से तो पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव है, जिसे शिक्षक बखूबी निभा भी रहे हैं। ऑफलाइन स्कूल जब से शुरू हुए हैं तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन जो वो 2 साल का समय बीता है उसका असर अभी भी नज़र आता है और इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है, दायित्व और बढ़ गया है कि हम बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझें, उनके अंदर जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उनको सुलझाएं और उन्हें पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ और विभिन्न गतिविधियों की तरफ आकर्षित करें ताकि वो अपने जीवन मूल्यों को विकसित कर सकें, पारिवारिक मूल्यों को विकसित कर सकें और देश के प्रति समर्पित एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकें। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। एक शिक्षक अपने बच्चों के, अपने विद्यार्थियों के विकास में निरंतर प्रयत्नशील है, सजग है और उसके सर्वांगीण विकास में सदैव वो प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व के विकास में महती योगदान देना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करने के लिए उन्हें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। शिक्षक पूरे कर्मयोग से, पूरे मनोयोग से अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने विद्यार्थियों के विकास के लिए वो पूरा प्रयास कर रहा है और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा रहा है। विद्यार्थियों का क्या नजरिया है अपने शिक्षकों को लेकर, हमने इन्हीं से जाना। टीचर वो है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देता है। शिक्षक सभी सवालों का जवाब है। टीचर भविष्य की डोर है। माता पिता के अलावा गुरु ही है जो आपको तरक्की देख बहुत खुश होता है। शिक्षक एक बच्चे को शिक्षा की माला पहनाकर उसे आत्मसम्मान पूर्वक जिंदगी जीने की कला सिखाता है। 5 सितंबर को उन्हें शिक्षकों के सम्मान में उनकी मेहनत और उनके योगदान को स्वीकार करने का दिन है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। गुरु वो है जो हमें सफलता की राह पर ले जाता है। गुरु वो है जो हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों में अगर कहें तो शिक्षक वो है जो आपके दिमाग में किसी तथ्य को ठूसता नहीं बल्कि आपको चुनौतियों के लिए तैयार करता है। और वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है
और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में डीओपीटी की ओर से एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जहां गुरु शिष्य परंपरा की खूबसूरत झलक देखने को मिली। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड के सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2 अलग पीढ़ी के कलाकारों ने सितार पर जुगलबंदी प्रस्तुत की। गायन, वादन और नृत्य के क्षेत्र में शिष्य और गुरुओं का एक अलग रिश्ता होता है और शिष्य अपने गुरु का अभिनंदन चरण स्पर्श करके हमेशा दिल से करता है। इस दौरान रेलवे बोर्ड में अनुभाग अधिकारी पंकज विशाल और उनके बेटे अनिमेश ने वंदे मातरम पर आधारित राग देश प्रस्तुत किया। संगीत केवल कला नहीं है, ये संस्कार भी है जो हमें विनीत होना, विनम्र होना सिखाती है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम डीओपीटी जो भारत सरकार की एक संस्था है, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है और सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट का ये ऑडिटोरियम है जहां ये कार्यक्रम हो रहा है। कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे जो हमारी भारत की खूबियां हैं उसके बारे में ये कार्यक्रम था। प्रोग्राम में मैंने सितार वादन किया है, मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा अनिमेश, इसने भी सितार बजाया। हम लोगों ने राग देश के ऊपर जो बेस्ड हमारा वंदे मातरम है वो मैंने बजाने की कोशिश की थी। तुम लाहौर में थे? इस मौके पर आयकर विभाग द्वारा नाटक गगन दमामा बाजियों का शानदार प्रस्तुतिकरण हुआ। इस अवसर पर डिफेंस द्वारा देशभक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने में कविता, गीत और संगीत का विशेष योगदान है और इसी संस्कार, विरासत, तहजीब और अदब की बानगी प्रस्तुत करता ये कार्यक्रम दर्शकों के दिलों को छू गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां ज्ञान हमें शक्ति देता है, वहीं